अब मस्जिद के अंदर जगह मिल गई तो मस्जिद के अंदर हम नमाज अदा करेंगे। अब उसके बावजूद भी हमें रोड पे उतर कर नमाज पढ़नी पड़ेगी, तो हम रोड पे भी उतर कर नमाज पढ़ेंगे। और हमें रोड पे भी उतरना पड़ेगा तो हम ईद की नमाज रोड पे भी उतर कर पढ़ सकते हैं। और बंदोबस्त 4 इबाल जो मस्जिद से आया मैं 4 और रास्ते बंद कर दिए, पुलिस वहाँ तैनात हो गई। कल की ईद आप कैसे मनाने वाले हैं, थोड़ा बताइए विस्तार में। देखिए हम ईद की नमाज सुबह 7 बजे जो वाली मस्जिद है, ये जुमा मस्जिद है, जामा मस्जिद। हाँ उसमें सुबह 7 बजे का टाइम दे रखा। ये मान लो 8, 8:45 और 8 बजे तक नमाज अदा की जाएगी। क्योंकि उसमें है न नमाज की, जिनको नमाज के बारे में नहीं पता उसको समझाया जाएगा और ये खुतबा सुनाया जाएगा, उसमें बहुत कुछ होता है। तो 8 बजे तक मान के चले, 8 बजे तक नमाज की फाइनल हो जाएगी। लेकिन देश में जो तमाम जो मौलवी साहब हैं, जो धर्म रक्षक हैं मुस्लिम समुदाय के, वो कह रहे हैं कि काला पट्टा बांधकर हम इस बार की ईद में नमाज पढ़ेंगे। वक्फ बिल को लेकर जो विवाद छिड़ा वो हुआ अलविदा जुमे को भी हुआ था। अलविदा जुमे को काली पट्टी बांधकर नुकादम विरोध में रह गए और हम वक्त बिल नहीं आने देंगे, हम उसके विरोध में रह गए। और सरकार ये कह रही है हम उसमें कुछ सुधार लाना चाह रहे हैं। और मैंने कह रहे हमारे कब्रिस्तान, हमारे मदरसे, हमारी मस्जिद छीन ली जाएगी, हम इसमें विरोध में रहेंगे। हम नहीं इनकी बात तो मानने वाले, ये हमारा सब कुछ छीन लेंगे और हमें पाकिस्तान भगाने के साजिश चल लेंगे, भगा देंगे। आप जो है इन तमाम जो मौलवी साहब लोगों के समर्थन में है कि ये सही कह रहे हैं, आप भी काला पट्टा बांध कर जाएंगे कल? मैं तो बांधने का नहीं है क्योंकि मैं तो गुजरात से आया हूँ। ये तो पूरे काले कपड़े पहने हुए हैं नहीं, भाई। काला कपड़ा पहनना नहीं। आपको पता है देश में वक्फ बिल को लेकर जो तमाम संसद में भी जो है बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, विवाद हो रहा है, टिप्पणियां हो रही है। भाई जो अधिकार है, मुस्लिम अधिकार है, वो तो देखो हर किसी को चाहिए अपना अधिकार, उसके बगैर बात नहीं बनेगी दुनिया के अंदर। मतलब आप कह रहे हैं जो मुस्लिम को अधिकार दिया गया है वो ठीक है। पॉलिटी जो है एक अधिकारी है, कब्रिस्तान के चाहिए नहीं आदमी को, कि आदमी को मरना नहीं है ये फिर अपनी लेकिन सरकार कह रही है कि वक्फ बिल हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, वक्फ बिल पे अमेंडमेंट करने की बात कर रहे हैं, ताकि अगर वक्फ बोर्ड के पास कोई भी अगर जमीन आती है तो वो पहले उसकी तहकीकात करेगी, तब वो जमीन वक्फ बोर्ड को मिलेगा। तो उसमें गलत क्या है भैया? वही तो कह रहा मैं। अरे मैंने वही तो कहा आपको, सरकार उसमें सुधार लाना चाह रही है। हम मुसलमान नहीं मान रहे इस बात का, हम विरोध करेंगे। और वही मैं आपको कह रहा भाईजान, वो विरोध प्रदर्शन सही है या गलत है? देखिए जो ओवैसी है हैदराबाद से, जो सांसद बने 3 लाख वोटों से, हाँ देखो जबान में थोड़ा फर्क है, ये फर्क है। वो इन्होंने कहा है हम इनकी बात तो बनाने के, ये हमारे अल्लाह लगे, आप ही ये हमारी हर चीज छीनने के और इन्होंने पाकिस्तान भेजने का काम कर लिया, उनका मुस्लिम को यहाँ रहने नहीं देगा। और आपने कहा नमाज कैसे होगी, नमाज जब होगी, अब मस्जिद में जगह मिल गई, अब मस्जिद के अंदर जगह मिल गई तो मस्जिद के अंदर हम नमाज अदा करेंगे। अब उसके बावजूद भी हमें रोड पे उतर कर नमाज पढ़नी पड़ेगी, तो हम रोड पे भी उतर कर नमाज पढ़ेंगे। कुछ तो पूरे साल नमाज नहीं पढ़ता है, वो पूरे साल ईद की नमाज पढ़ता है। जो पूरे साल नमाज नहीं अदा करता है वो ईद वाले दिन आता है और बड़ी नमाज अदा करके जाता है। और हमें रोड पे भी उतरना पड़ेगा तो हम ईद की नमाज रोड पे भी उतर कर पढ़ सकते हैं। और बंदोबस्त 4 इबाल जो मस्जिद से आया मैं 4 और रास्ते बंद कर दिए, पुलिस वहाँ तैनात हो गई। और कल सुबह 7 बजे नमाज होनी। कल ये भी कहा जा रहा है ईद में सभी मुसलमान हाथ पर काला पट्टा बांध कर जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए। जी, ये क्या लॉजिक हो गया, मतलब कि भाई कुछ भी वक्फ बिल का विरोध प्रदर्शन करने के लिए काला पट्टा बांध कर जाएंगे तब नमाज पढ़ेंगे। अगर वहाँ से वो, अगर देखो ये सब तो धार्मिक विषय है ना, धार्मिक सबसे आस्था का विषय है, ठीक है। आस्था के ऊपर बोलना मतलब कि खुद को नीचा दिखाना मेरे एक तरीके से ये है। अब आप एक बात बताइए, अगर सामने वाला वक्फ बिल को लेके प्रोटेस्ट कर रहा है किसी भी, मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़, कुछ ना कुछ तो हनन हो रहा होगा ना उनके। अगर आप बिल ऐसा पेश करो जहाँ से उनको हनन भी ना हो, मतलब उनको ठीक भी लगे और मान भी जाए वक्त बिल को लेके, कहीं क्या परेशानी हो रही है फिर मुस्लिम समुदाय के लोगों को, जब बात निकल कर ये होती है कि उनके पास 9 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीनें हैं जो कि हड़पी गई है। अब अगर सरकार ये चाह रही है कि दोबारा अगर कोई जमीन हड़पी जाए तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी होगी, जो कलेक्टर है वो तहकीकात करेगा, तब जाके वक्फ बोर्ड तो खत्म ही कर दी। अभी कुणाल कामरा और एक और केस था, इसको लेके इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया। एक कुणाल कामरा ने एक जोक मार दिया उसके ऊपर, शिवसेना के सांसद जो उप मुख्यमंत्री है उसके ऊपर एक जोक मार दिया। अब वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया कि है ना, चुपके से जाके एक बिल पास करवा लिया जिसके ऊपर आरटीआई, एक तरीके से जो 2005 में आरटीआई आई थी, ठीक है। आरटीआई का मतलब ये था कि भाई साहब जो भी जनता के, जो भी नेता काम करेगा
अगर जनता कुछ भी उससे पूछना चाहेगी वो आरटीआई फाइल करके सिंपल सा सवाल का जवाब दे देगी, ठीक है। रिपोर्ट सामने रख दे ताकि जनता के बीच में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। अगर अब क्या कर दिया उन्होंने, सामने वाले नेता से पूछना तो छोड़ो, अगर आपने पूछा तो ये उनकी प्राइवेसी को लेके हो गया और 250 करोड़ का फाइन लगेगा। ये बात भी है। तो आप समर्थन दे रहे हैं वक्फ बिल का जो सरकार अमेंडमेंट लाने की बात कर रही है, या फिर इसके विरोध में? मैं ना विरोध में हूँ, मैं ना विरोध में हूँ ना समर्थन में हूँ। मैं बस देख रहा हूँ कि हो क्या रहा है ये चीज़ें वक्त बिल को लेकर। जी नमस्कार सर। अरे सुनिए। जी सर, आपसे कुछ बात कर सकते हैं? बोले। कल ईद है और देश के तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो इस त्यौहार को ठीक तरीके से मनाने जा रहे हैं, लेकिन अभी देश में जो मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है, देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, वक्फ बिल पे बात छेड़ी जा रही है, तमाम चीज़ें की जा रही है। क्या ख्याल आता है आपका? भाई मेरा ख्याल तो यही है इसको लेके कि वक्फ बिल जो है वो ना तो मुसलमानों के विरोध में है ना हिंदुओं के विरोध में। वक्फ बिल जो है वो एक अच्छा ही और पॉजिटिव वो है रिस्पॉन्स की भाई मुसलमानों को कोई एक अच्छी मतलब वो क्या बोलता है? मतलब आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के पक्ष में, उनके हित में एक संस्था बनाई गई थी ताकि उनकी भलाई हो सके, लेकिन उसकी वजह से 35 साल हो चुके हैं, इतनी जमीन उनके पास कहाँ से आई फिर? इतनी जमीन उनके पास में इसलिए आ गई क्योंकि जो कांग्रेस सरकार थी उनने एक रूल बनाया था उनके लिए कि आप अगर कोई भी जमीन पे अपना हक जमाते हैं तो वो आपके नाम पे हो जाएगी। तो ये चीज़ सबसे गलत था उस टाइम पे जो रूल बना था। पर आज के टाइम पे जो रूल बना है, बनाने के लिए बोल रहे हैं वक्फ बोर्ड के लिए कि भाई वक्फ बोर्ड हर किसी प्रॉपर्टी पे अपना वो अधिकार नहीं दिखा सकती। आज के टाइम पे जो अमेंडमेंट करने की बात कर रहे हैं वो ये होगा कि आगे से अगर कभी वक्फ बोर्ड कहती है जमीन मेरी है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, जो जिले के कलेक्टर होंगे वो तहकीकात करेंगे। अगर तहकीकात के बाद ये साबित होगा कि ये जमीन वक्फ के अंडर आती है तो वक्फ को मिलेगा। तो उसमें गलत क्या है? इसमें गलत कोई भी चीज़ नहीं है। मैं हमेशा इस बिल के हमेशा साथ में हूँ। जो भी बिल हो रहा है उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए कि भाई वक्फ बोर्ड को सामने पूछो कि भाई ये जिल तुम्हारे पास कैसे आ गई ये ज़मीन। अगर ये ज़मीन तुम्हारे पास आ रही है तो इसका मतलब है कि भाई सामने वाले ने आपको या तो दान करी है या फिर आपके पास में वो जमीन पहले से दी थी। अगर आपके पास वो पहले से दी तो आपके पास कोई सबूत होना चाहिए, और अगर दान करी है तो उसका आपके पास रिटर्न में स्टेटमेंट होना चाहिए। और रिटर्न में स्टेटमेंट हर कोर्ट मानती है। आज हमारे पास कोई जमीन होगी, मेरे मम्मी पापा के पास होगी, तो मेरी गवर्नमेंट आके मेरे से पूछेगी ना कि ये जमीन आपके पास कैसे है, तो मैं सबूत रिटर्न में स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ कि ये मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे पास रिटर्न में उनके सरनेम है, उसके बाद में वो जमीन मेरे पास आई है। अगर आपके पास वो जमीन वैसे ही आ रही है तो वो चीज़ गलत हो रही है। अगर डायरेक्टली आप बोल रहे हो कि ये जमीन हमारी हो जाएगी, इसका मतलब ये कोई गलत चीज़ है। और ये चीज़ मैंने बेंगलोर में देखी है कई बार कि भाई जो जमीन होती है उसमें मुस्लिम्स होते हैं कब्जा करके वहाँ पे कब्र दबा देते हैं। बेंगलोर में, तमिलनाडु में, कई सारी ऐसी जगहों पर जब जमीन कब्जा किया गया तो लोगों को पता ही नहीं था कि मेरी जमीन वक्फ के अंडर चली गई। जब लोग बेचना चाह रहे थे तब ये कोर्ट ने कहा कि आपको पहले वक्फ बोर्ड से परमिशन लेनी होगी कि आप बेच सकते हैं कि नहीं। तो यही चीज़ तो सबसे गलत है। यही चीज़ तो लोगों को पता रहनी चाहिए कि भाई ये जो ज़मीन दूसरे के कब्जे में जा रही है, उसके लिए हमने जो कानून बनाया वो बहुत गलत कानून बनाया है। अगर ये कानून को हटाने के लिए अपनी भारत की सरकार कुछ करना चाहती है तो वो चीज़ होनी चाहिए। और इसके लिए मुसलमानों को भी हमेशा साथ में रहना चाहिए कि भाई आपके घर में अगर कोई दूसरा जन आके रहने लग जाएगा तो आप उसको रहने दोगे क्या? अगर ऐसे ही दूसरे की ज़मीन पे आप कब्जा कर रहे हो तो सामने वाले को पता भी नहीं है कि आपका कब्जा हो गया है, फिर उसके बाद में जाना भी आपको उनके पास ही जाना पड़ रहा है। इस चीज का विरोध प्रदर्शन करते हुए जो मुस्लिम समुदाय के तमाम बड़े बड़े नेता दिग्गावर मौलवी साहब कह रहे हैं कि कल जब हम नमाज पढ़ने जाएंगे तो हाथों पर काला पट्टा बांध कर जाएंगे इस चीज का विरोध प्रदर्शन में। अब फिर ये क्यों बात छेड़ी जा रही है, ये क्यों कहा जा रहा है जब इतनी चीजें भलाई के लिए की जा रही है? आखिर अगर वक्फ बोर्ड पे ये अमेंडमेंट लाया जाएगा तो मुस्लिमों की भलाई होगी कहीं ना कहीं। इतनी जमीनें हैं उनके पास। ये सिर्फ मुस्लिमों की भलाई नहीं होगी, ये एक आम इंसान की भलाई होगी। अगर किसी के पास में उसके हक की ज़मीन है और आप वो ले लोगे तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपको अगर आपका कोई बच्चा है, मान लो, अगर आप उस बच्चे को अपनी जमीन जो है वो बोलेगा कि ये मेरे बाप की ज़मीन है तो मैं उस पर रहूँगा, और कोई दूसरा आके बोल दे कि नहीं भाई ये मेरी ज़मीन है, तो वो उसको सामने वाले को तो बुरा लगेगा ना, जो चीज़ उनके पहले से है साथ में। ऐसे तो तुम्हारे बच्चों को भी बोल देंगे ये हमारा बच्चा है, तुम्हारा नहीं है। तो ये चीज़ जो है वो बहुत गलत है स्टेटमेंट गवर्नमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद।